राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य था जिसमें एक राजा रहता था। राजा के पास बहुत धन दौलत थी, किसी प्रकार की कोई कमी न थी। उसे अपनी धन पर बड़ा घमंड था, क्योंकि उसे ये सब विरासत में जो मिला था। राजा ने कभी भी कोई मेहनत ना की थी, अपनी मेहनत से कभी एक सिक्का तक ना जोड़ा था। सब कुछ उसके दादा परदादा का दिया था। इसीलिए राजा को अपने धन पर बड़ा गुमान था। उसी नगर में एक भिक्षुक रहता था। वह भिक्षुक इतनी ही भीख मांगता जितना उसे दिन में खाना होता था। एक दिन भिक्षुक की पत्नी कहने लगी, तुम रोज इतना ही लेकर आते हो जितना एक दिन में पर्याप्त होता है। तुम ज़्यादा क्यों नहीं लाते, जिससे हमारा और दिन का गुजारा भी चल सके। लेकिन वह भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता, अरे प्रिय, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मांगता हूँ कि मेरी तरह और ज़रूरतमंदों को वो लोग दे सकें। तब भिक्षुक की पत्नी कहने लगी, देखो जी, सब लोग अपने पूरे साल के लिए कुछ ना कुछ जोड़ कर रखते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक दिन का ही भोजन लेकर आते हो। ऐसा कब तक चलेगा? तब वह भिक्षुक बोला, देखो, ये लोग अपनी मेहनत की कमाई लाकर जोड़ते हैं, लेकिन मैं तो भिक्षा मांगता हूँ, इसीलिए मैं जोड़ता नहीं हूँ। बस उतना ही भोजन लाता हूँ जितना मुझे एक दिन में पर्याप्त होता है। और तुम्हें क्या चाहिए भला? इस पर भिक्षुक की पत्नी को थोड़ा क्रोध आ गया और कहने लगी, अभी तो ठीक है, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तो कैसे चलेगा? लेकिन भिक्षुक ने अपनी आदतें नहीं बदली। वह जैसा करता था वैसा ही करता रहा। ऐसे ही दिन पर दिन बीत गए और भिक्षुक अब वृद्ध हो चुका था। अब तो उससे भिक्षा मांगने का कार्य भी ना होता। एक दिन भिक्षुक की पत्नी कहने लगी, देखो जी, हमारे राज्य के जो राजा हैं, सुना है वो लोगों को बहुत दान देते हैं, तो आप भी उनके पास चले जाओ और उनसे कुछ मदद लेकर आ जाओ। भिक्षुक अपनी पत्नी के कहने से उस राजा के पास चला गया और राजा से कहने लगा, राजन, मुझे कुछ दान दे दो, जिससे मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन भिक्षुक बाबा को थोड़ा धन लाकर दे दो। तब भिक्षुक ने कहा, राजन, मैं दान वही लूँगा जो आपकी मेहनत की कमाई का होगा, अन्यथा मैं खाली हाथ ही लौट जाऊँगा। राजा सोचने लगा, लेकिन मैंने तो आज तक कभी मेहनत की ही नहीं, तो मेरी मेहनत की कमाई तो इस राज्य में है ही नहीं, फिर मैं इस भिक्षुक को क्या दूं भला? धन तो मेरे पास बहुत भरा है, लेकिन मेरी मेहनत का नहीं है। तब राजा भिक्षुक से कहने लगा, बाबा, मैंने तो आज तक कभी कोई मेहनत नहीं की। जो कुछ है सब मेरे बाप दादाओं का है और मैं उसी को दान में देता हूँ। भिक्षुक बोला, देखो राजन, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत का होता तो मैं ज़रूर लेकर चला जाता, लेकिन अब मैं खाली हाथ ही वापस चला जाऊंगा। भिक्षुक के इतना कहते ही राजा को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। वह कहने लगा, नहीं बाबा, आप मुझे 2 वक्त का समय दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करके ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा और आपको खाली नहीं जाने दूँगा। अब तो
राजा ने बाबा को अपने राजमहल में ही रुकवा लिया और स्वयं उन्होंने एक आम आदमी का रूप धारण किया और नगर नगर काम मांगने के लिए चल दिए। चलते चलते एक सुनार की दुकान पर पहुंच गए और बोले, अरे भाई, क्या कोई काम मिलेगा? सेठ ने कहा, क्या तुम सोने का काम जानते हो? राजा कहने लगा, नहीं भैया, मैं सोने का काम नहीं जानता। तब सुनार बोला, मुझे तो कोई सोने के काम में परिपूर्ण इंसान की जरूरत है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। राजा निराश होकर आगे चल दिया। चलते चलते एक गुड़ बनाने वाले के यहाँ पहुँच गया और बोला, भाई, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? गुड़ बनाने वाला बोला, क्या तुम गुड़ बनाना जानते हो? राजा कहने लगा, नहीं भाई, मैं गुड़ बनाना नहीं जानता। तब उसने कहा, तो मेरा क्या घाटा कराएगा, जा चला जा यहाँ से। राजा वहाँ से भी निराश मन से आगे चल दिया। अब राजा को घूमते घूमते पूरा दिन बीत गया। सुबह से शाम हो चली, लेकिन कोई काम न मिल सका। राजा बड़ा निराश था कि बाबा को क्या दूंगा, मैंने तो अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं कमाया। राजा घूमते घूमते नगर के बाहर तक आ गया। तभी राजा की नज़र एक कुम्हार पर पड़ी। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। राजा ने सोचा, यहाँ शायद मुझे कोई काम मिल जाए। राजा दौड़ा दौड़ा उस कुम्हार के पास पहुँचा और बोला, अरे भाई, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, क्या तुम मुझे कोई काम दोगे? कुम्हार को उस व्यक्ति पर तरस आ गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कोई राजा है। कुम्हार ने कहा, भाई, क्या मिट्टी के घड़े बना लोगे? तब राजा कहने लगा, भैया, मुझे मिट्टी के घड़े तो बनाना नहीं आता, पर तुम जो भी काम दोगे मैं वही कर लूँगा। कुम्हार ने कहा, ठीक है, चल तू ये घड़े उठाकर मेरे गाड़ी में रखवा दे। राजा ने सोचा, ये कार्य तो मैं कर ही लूँगा। राजा ने तुरंत उसके घड़े उठाए। एक दो घड़ा उठाकर बैलगाड़ी में रख दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने फिर से घड़ा उठाया तो वह घड़ा राजा के हाथ से छूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर कुम्हार को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगा, अरे रहने दे, तुझसे कोई काम ना होगा, तूने तो मेरा नुकसान करा दिया, जा, मैं नहीं रखता तुझे काम पर। तब राजा कहने लगा, लेकिन भैया, मैंने तेरे कुछ घड़े तो बैलगाड़ी में रखे थे, तूने कहा था कि तू मेरे काम के मुझे पैसे जरूर देगा। अब कुम्हार ने सोचा, शायद इसे भूख लगी होगी, इसीलिए कुम्हार ने उसे 2 आने दे दिए और वहाँ से भेज दिया। राजा उन 2 आनों को लेकर निराश मन से राजमहल में वापस आ गया। तब भिक्षुक बाबा कहने लगे, राजन, ले आए मेहनत की कमाई, लाओ, मुझे भी देर हो रही है। राजा अपना हाथ आगे न कर सका, क्योंकि 2 ही आने उनके पास थे। तब भिक्षुक बाबा बोले, राजन, जल्दी करो, जो भी है खुशी खुशी दे दो, मैं उसी को लेकर चला जाऊंगा। राजा ने 2 आने दिखाते हुए कहा, बाबा, बस यही कमा पाया, यही है मेरी जन्म की पूंजी, जो मैं आज मेहनत करके लाया हूँ। बाबा ने खुशी से वो 2 आने लिए और राजा को बहुत सारे आशीर्वाद देने लगे। तब राजा ने खुश होकर बाबा से कहा, देखो बाबा, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है जो मैंने आपको दी है, लेकिन आपने मुझे जीवन का असली महत्व समझाया है कि अपनी मेहनत की कमाई ही अपनी सर्वश्रेष्ठ पूंजी होती है।
तो मैं आपकी इस बात से बड़ा खुश हूँ और मैं आपसे खुश होकर आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। आप उसे नकारेंगे नहीं। भिक्षुक बाबा ने कहा, ठीक है राजन, तुम जो भी दोगे मैं ले लूँगा। राजा ने बहुत सारा धन बाबा को भेंट के रूप में दे दिया और उन्हें खुशी खुशी वहाँ से विदा कर दिया। अब तो भिक्षुक बाबा का जीवन आगे का बहुत सुखमय हो गया और राजा को ये सीख मिल गई कि हमें दूसरों की धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत करके हम धन को अर्जित करते हैं तब हमें पता चलता है कि धन का क्या मूल्य होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को।